तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स मास्टर अभिनव में। आज का टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि क्लास 8 का है। तो आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को पहले कवर करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले ये चार चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन चारों चीज़ों के बाद में ही हमें ये समझ में आएगा बहुत ही अच्छे से। तो पहला है कंस्टेंट एंड वेरिएबल्स, दूसरा है टर्म्स, तीसरा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चौथा है इक्वेशन। तो ये चार चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है, उसके बाद ही हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को समझ पाएंगे। तो पहले है कंस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो कंस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कंस्टेंट की। तो फ्रेंड्स, जो कंस्टेंट है उसका मतलब होता है फिक्स्ड, यानी जो भी नंबर है वो फिक्स्ड होता है हमेशा। कंस्टेंट जो होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। जैसे मैं ले लेता हूँ 100, 200, 1000। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो 1 है, 100 है, 200 है और 1000 है, ये सारे की जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे 100 को आप 200 बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। 100 हमेशा 100 ही रहने वाला है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। 200 को आप 400 बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो ना। तो 200 की वैल्यू सिर्फ 200 है, क्योंकि वो फिक्स्ड है। ये सब नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंस्टेंट्स। तो फिर अगला है हमारा वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के बारे में जान लेते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा है हमारा क्या, वेरिएबल्स। तो ये कंस्टेंट तो हमने समझ लिया, वो नंबर जो फिक्स्ड होता है। जैसे 1 की वैल्यू 1 होती है, 0 नहीं होती है, ठीक है। 1 हमेशा फिक्स्ड ही होता है। जो नंबर है उसकी एक वैल्यू होती है, वो वही फिक्स्ड होती है, उसे हम कंस्टेंट बोलते हैं। दूसरा था वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये जो वेरिएबल्स है वो आया है एक वेरी नाम के वर्ड से। वेरी नाम के वर्ड से फिर इसे वेरिएबल्स बनाया गया है। तो वेरी का मतलब होता है चेंज, यानी बदलाव। तो ये वेरिएबल है वो किसकी तरह है, गिरगिट की तरह। जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है, वैसे वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज करता है। जैसे कभी x होता है, कभी y, कभी z। हम लोग वेरिएबल्स के तौर पे हम लोग अल्फ़ाबेटिक लेटर्स ले सकते हैं, x, y, z, हम जो चाहें ABCD कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल्स के तौर पे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आती है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होती है। तो हमने पहला पॉइंट समझ लिया कि कंस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। दूसरा है टर्म्स। तो टर्म्स क्या होते हैं, इसे भी समझ लेते हैं। जो टर्म्स होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन से वो दो चीज़ें, कोई जो लोग होते हैं वो इस टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टर्म्स होता क्या है। तो टर्म्स क्या होता है, वो नंबर जो कंस्टेंट हो वो भी एक टर्म कहलाता है। जो नंबर वेरिएबल हो, वो भी एक टर्म कहलाता है। और जो नंबर वेरिएबल इनटू वेरिएबल, जो नंबर वेरिएबल इनटू वेरिएबल हो वो भी कंस्टेंट कहलाता है। और जो नंबर कंस्टेंट इंटू कंस्टेंट हो वो भी एक टर्म ही कहलाता है। तो ये जो है वो टर्म्स है, ये सारे जो हैं वो टर्म्स हैं। क्या है, एक टर्म्स है। और साथ ही साथ इसके साथ वेरिएबल जब कंस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, जब वेरिएबल कंस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो भी एक टर्म ही हमें देखने को मिलता है। ये सारे जो हैं नंबर्स, ये क्या है, एक टर्म है। क्या है, एक टर्म है। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कंस्टेंट, पहले बोला है कंस्टेंट भी एक टर्म है। तो कंस्टेंट क्या होता है, मैंने बताया था कंस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। फिक्स्ड वैल्यू यानी जैसे हम ले सकते हैं 2, 3, ये भी एक क्या है, टर्म है, ठीक है। वेरिएबल की बात की थी, वेरिएबल भी क्या होता है, एक टर्म होता है। वेरिएबल जैसे x हमने बात की थी, x, y, z, ये सारे जो होते हैं वो वेरिएबल जो अपना वैल्यू चेंज करते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं। तो टर्म्स वो वेरिएबल्स होते हैं। देखिए, वेरिएबल भी एक टर्म है, तो ये x एक वेरिएबल है, वो भी एक टर्म है। फिर तीसरा हमने देखा था वेरिएबल इनटू वेरिएबल, वो भी एक टर्म होता है। वेरिएबल यानी जैसे x हमने लिया, इनटू वेरिएबल यानी मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर। तो जो एक्स स्क्वायर है वो क्या है फ्रेंड्स, हमारा एक टर्म है। क्या है, एक टर्म है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कंस्टेंट इंटू कंस्टेंट। कंस्टेंट क्या होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है उसे कंस्टेंट कहते हैं। जैसे 2 एक कंस्टेंट है,
अगर इसमें हम लोग 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 भी क्या है, एक कांस्टेंट है, तो 2 3 जा कितना आता है 6, तो 6 क्या है फ्रेंड्स, एक टर्म है। क्या है, 6 एक टर्म है। फिर बोला क्या गया था, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, जैसे हमने लिया x और कांस्टेंट यानी हमने लिया जैसे 3, तो x को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो क्या आएगा हमारा 3x। तो ये जो 3x निकल के आया फ्रेंड्स वो भी हमारा एक टर्म है। तो हमने यहाँ से टर्म के बारे में भी समझ लिया कि टर्म क्या होता है। पहले हमने कांस्टेंट और वेरिएबल समझा, उसके बाद जो टर्म्स है वो भी कांस्टेंट और वेरिएबल से क्या है, रिलेटेड है। कांस्टेंट और वेरिएबल है, ये दोनों का यूज़ हम लोग टर्म्स में भी किए, इसीलिए सबसे पहले हमने कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बात की, उसके बाद टर्म्स समझा। टर्म्स हमने इतने समझे, उसके बाद ये होते टर्म्स। जैसे अब कोई एग्जांपल आया कि आपको फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल 3x + 2 + 1, ये फ्रेंड्स इसमें से टर्म कौन कौन से हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि इसमें से टर्म कौन कौन से, तो आप बता सकते हैं आसानी से कि ये जो 3x है, तो हमने पढ़ा था कि जो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और वेरिएबल इनटू कांस्टेंट वो क्या होते हैं, हमारे एक टर्म होते हैं। वे देख सकते हैं आप, ये कांस्टेंट जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, यानी जब 3 हमारा x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 3x आएगा, तो हमारा 3x क्या है, टर्म है। क्या है, 3x जो है वो हमारा टर्म है, ठीक है। दूसरा 2, तो हमने देखा था कि कांस्टेंट भी क्या होता है, एक टर्म होता है, तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 भी एक टर्म होगा, ठीक है। एज वेल एज जो 1 है, 1 वो 1 भी क्या है, एक टर्म है, इस वजह से 1 क्या है, कांस्टेंट है, इस वजह से 1 क्या होगा, एक टर्म होगा, ठीक है। तो ये तीनों निकल के आ गए हमारे टर्म। उसके बाद ये दोनों हमने डिस्कस कर लिए। अब तीसरा जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्सप्रेशन मतलब वो चेहरे वाला एक्सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन मैथ्स का एक्सप्रेशन। अब ये मैथ्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे x + 2, ये एक क्या है, एक एक्सप्रेशन है। x + 2, तो ये एक एक्सप्रेशन है जो या तो वेरिएबल हो या तो कांस्टेंट हो या तो दोनों हो। अगर वो दोनों जुड़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं या फिर वेरिएबल रहा, जैसे x क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जाता है। जैसे 2, तो 2 क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जाता है, 2 भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जाता है। उसके बाद जो x + 2 है ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। तो वो नंबर जिसमें वेरिएबल आए और कांस्टेंट आए, ये दोनों आए, उसे हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में, बहुत ही आसान था। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, x + 1, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरा कुछ x + 3 + 2, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पूरा समझ लिया। चौथा है हमारा इक्वेशन। अब हम चौथा जो इक्वेशन है वो हम आसानी से बना सकते हैं, और इक्वेशन बनाने के बाद ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो चौथा जो है इक्वेशन, उसे भी एक बार समझ लेते हैं। इक्वेशन तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग इक्वेशन का नाम से समझ गए होंगे कि इसमें भैया =2 की साइन तो आएगी ही आएगी। =2, देखिए इक्वेशन जो है वो =2 से मिलता जुलता है, उसमें =2 की साइन आती ही आती है। अब ये इक्वेशन बनता कैसे है, पहले तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो पता चल ही गया, ठीक है, हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो पता चल ही गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, दूसरी राइट हैंड साइड भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। =, बीच में रहना ही रहना चाहिए। जब किसी दो एक्सप्रेशन के बीच में =, की साइन आ गई, समझ लीजिए वो इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। जब किसी दो एक्सप्रेशन के बीच में =, की साइन आ गई तो समझ लीजिए वो इक्वेशन बन गया। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे हम ले लेते हैं x + 9, ठीक है, बीच में =, की साइन लगानी है क्योंकि हमें क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है, तो =, की साइन लगानी होगी। दूसरा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जैसे 5x + 4, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। यहाँ से एक इक्वेशन तैयार होके आ गया, क्योंकि बीच में =, की साइन है, इस वजह से ये एक इक्वेशन बन गया। अगर =, हम नहीं लगाते हैं, यहाँ प्लस या माइनस कुछ लगा देते हैं,
तो ये क्या बन जाता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हम जब इक्वल्स टू की साइन लगाते हैं तो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। तो बहुत ही आसान था इसे समझना, ठीक है। उसके बाद ये चारों चीज़ें जो हमने समझ ली है, उसके बाद हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स पहले लीनियर इक्वेशन समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो लीनियर इक्वेशन समझने के लिए हमने पहले तो इक्वेशन समझ लिया कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने चाहिए, उन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इज इक्वल टू की साइन होनी चाहिए। क्या होने चाहिए, इज इक्वल टू की साइन। जैसे x+1 हमने लिया इज इक्वल टू में 3x+2 लिया, तो ये दोनों क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसा आप जानते हैं x+1 क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और 3x+2 क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दोनों के बीच में आप देख सकते हैं कि इज इक्वल टू का साइन लग रहा है। ये जो इज इक्वल टू का साइन लग गया तो समझ लीजिए ये इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो हमने इक्वेशन तो समझ ही लिया, लेकिन बोला क्या है, लीनियर इक्वेशन। क्या बोला गया है, लीनियर इक्वेशन। तो भैया ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्या x+1 इज इक्वल टू 3x+2, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है। जो x+1 इज इक्वल टू 3x+2 है, क्या वो एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसे कैसे पता लगाएंगे, तो लीनियर इक्वेशन क्या बोलता है कि लीनियर इक्वेशन जब भी कहीं पे बोले तो समझ लेना कि वो इक्वेशन जिसकी वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। वेरिएबल तो आपको पता है फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो x है वो एक क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं x, ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन इनकी आपको क्या देखनी है, डिग्री देखनी है, डिग्री, ठीक है। पावर को हम लोग डिग्री भी बोलते हैं। तो ये जो डिग्री है वो हमेशा इसकी 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, 1 होनी चाहिए। जैसा आप देख सकते हैं x का जो पावर है, जो डिग्री है वो 1 है, और यहाँ पर 3x की जो पावर है वो 1 है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, सपोज यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर x+1 इज इक्वल टू 3x+2, x+1 इज इक्वल टू 3x+2 दिया है, तो समझ जाइए कि जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा क्या है, 1 है। अगर यहाँ बाई चांस अगर यहाँ 2 दे दिया, x² + 1 इज इक्वल टू 3x+2, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बिल्कुल नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तभी होगा जब यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, समझ में आया। जैसे 5x+2, जैसे हमने लिया 5x+2 इज इक्वल टू 9 + 18, ठीक है। तो ये क्या एक लीनियर इक्वेशन है, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन होने से पहले आपको क्या देखना है कि लीनियर इक्वेशन जब भी बोले मतलब x जो वेरिएबल है आपका, उसकी पावर, उसकी डिग्री जो है अगर कुछ ना दिया हो तो समझ लेना 1 है। जब अगर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर ना दिया हो तो समझ लेना क्या है, वो 1 है। क्या है, 1 है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन ये बन जाएगा। अगर यहाँ 2 दिया रहता तो बन जाता लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं होता। जब यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं रहता, 5x+2 इज इक्वल टू 9 + 18, तो समझ जाना ये जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 1 है। समझ में आया, बहुत ही आसान था ये। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया, बहुत ही आसान था। उसके आगे समझते इन वन वेरिएबल। तो ये इन वन वेरिएबल क्या होता है, जिसमें वो इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, ठीक है। वो इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल का मतलब क्या, कि चाहे आप x लो या y लो या z लो या p लो या q लो या r लो या a लो या b लो c लो, आप जो चाहे वो ले लो, ठीक है। वेरिएबल के तौर पे आप जो चाहें वो ले सकते हैं, इसमें कोई रोक टक नहीं है, क्योंकि आप अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो 26 होता है, 26 में से जो आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं। तो उन 26 में से जैसे पसंद आया, सबको ज़्यादातर x फेवरेट लगता है तो x सब लेते हैं। जैसे 5x+2 तो ज़्यादातर लोग x ही लेते हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है, वो इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल, जैसे हमने सिर्फ x लिया तो हमने क्या लिखा, 5x+2। अगर यहाँ मैं लिख दूँ कि 5x+2y, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। क्यों 2 वेरिएबल, क्योंकि x तो यहाँ पर ये एक वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है,
और y भी क्या है, एक वेरिएबल है। ये जो हमारा y है वो भी एक वेरिएबल है और जो x है वो भी हमारा वेरिएबल है। इस कारण ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। समझ में आया? तो बहुत ही आसान था ये टॉपिक। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।